सावन का पवित्र महीना शुरू होने के साथ ही जो चर्चा थी वो थी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान की। जी हाँ, अगर बात की जाए यहाँ पर संजीव बाल्यान जो है वो हरिद्वार से यहाँ पर कांवड़ में जल भर के पैदल जो है वो मुजफ्फरनगर के लिए निकल चुके हैं। 4 दिन तक जो है लगातार वो पैदल चलते रहेंगे और उनके साथ यहाँ पर देखा जाए तो हजारों समर्थक जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। सीधे तौर पर हम देख सकते हैं संजीव बाल्यान जी हमारे साथ है। कांवड़ तो आप लेके जा रहे हैं लेकिन थीम दी है आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता रहे हैं लोग। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने कमेटी बनाई पहली बार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना एक मुद्दा भी है। तो एक भोले रात से मेरी प्रार्थना है कि उत्तराखंड सरकार को इतनी ताकत दे के लागू हो सके और रास्ते में करोड़ों लोग मिलेंगे। जहाँ भी रुकूंगा लोगों से बात करूंगा, उन्हें इसके बारे में समझाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो जितनी मेरी बात हो रही है सुबह से, ज्यादातर लोग इसी पक्ष में हैं, लेकिन अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो इससे बड़ा मौका और नहीं हो सकता। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी यूसीसी को मिल जाएगा। 22वें लॉ कमीशन ने यहाँ पर सुझाव मांगे हैं देश भर के लोगों से, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। देखिए, किसी के विरोध में आम जनता कहीं विरोध में नहीं। जो विरोधी विपक्षी पार्टी है वो इसके पक्ष में नहीं है और ना रहने दो। जनता जब पक्ष में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार ये लागू हो जाएगा उत्तराखंड में तो मुझे उम्मीद है उसके बाद पूरे देश में लागू होगा। क्योंकि बहुत से लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इसको सेंटर में ही क्यों ना लागू कर दिया जाए सीधे केंद्र सरकार की तरफ से। नहीं, पहले उत्तराखंड में लागू होगा, फिर सेंटर में भी विधि आयोग ने इसके ऊपर राय मांगी है जनता की, तो मुझे उम्मीद है भविष्य में पूरे देश में लागू होगा। तो अभी 4 दिन तक पैदल चलते रहेंगे आप? बिल्कुल, 4 क्या, मुझे लगता है मुजफ्फरनगर जाने के बाद अपने गांव में भी जाऊंगा तो हो सकता है 5 दिन हो जाए। और ये यूसीसी पर आगे भी प्रचार प्रसार चलता रहेगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? निश्चित रूप से पक्का। तो ये आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर संजीव बाल्यान केंद्रीय मंत्री हरिद्वार से जो है वो कांवड़ लेकर के निकले हैं और पैदल जो है यात्रा कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं यहाँ से जल लेकर के वो जा रहे हैं और 4 दिन बाद जो है मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर जाकर के जो है शिवालय में जल को अर्पण करेंगे। लेकिन उनके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर हजारों जो उनके समर्थक हैं वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और सबसे अहम बात इनकी इस कांवड़ यात्रा की है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है जहां जहां पर भी ये यात्रा रुकेगी, इनके साथ के जो समर्थक है वो रुकेंगे वहां पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक चर्चा बनी है पूरे देश भर में, उसके बारे में लोगों को जो है जागरूक करेंगे, लोगों से जो है उसके बारे में बात करेंगे और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है? क्या नाम है? मनीष गर्ग। आप भी साथ में है संजीव बाल्यान? हाँ, साथ में ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बार थीम रखी गई है, उसके बारे में बताएंगे लोगों को। समान नागरिक कानून। जी जी जी, उसके बारे में बता रहे हैं लोगों को और वो बहुत अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है, राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य है। लेकिन बहुत से संगठन ऐसे हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, देखो, मोदी जी की हर बात पर विपक्ष को विरोध करना है, चाहे बात कोई भी हो। अगर वो सही चीजों पर विरोध करेंगे तो उनका विरोध दर्ज किया जाएगा, लेकिन वो हर बात पर विरोध कर रहे हैं, बात कोई भी हो, सही हो चाहे गलत। पवित्र सावन का महीना शुरू हो चुका है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो देश भर में लाखों करोड़ों कांवड़ जो हैं वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं कांवड़ियों की तरफ से। लेकिन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान। डॉक्टर संजीव बाल्यान भी जो है हरिद्वार से आज सुबह जो है गंगा जल लेकर के आए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुजफ्फरनगर जाएंगे। 4 से 5 दिन का समय लेगा। लेकिन जो यूनिक इसमें देखने वाली चीज़ है कि यूसीसी, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस थीम के साथ ही आए हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे ध्यान आया कि मतलब जो यहाँ पर पवित्र सावन महीना है, कांवड़ चल रहा है, इस बीच यूसीसी का भी आप प्रचार कर रहे हैं? देखिए, क्या था कि बचपन से देखते आए हैं, चूंकि हरिद्वार से कांवड़िया चलते हैं और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं, तो मुजफ्फरनगर के लोग विशेष रूप से सभी कांवड़ियों की सेवा करते हैं, खाने की, भोजन की व्यवस्था। तो इच्छा तो बचपन से ही थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कई बार जब तक ईश्वर की मर्जी ना हो तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो इस बार जब ये हुआ कि भाई कांवड़ लेकर आते हैं, तो फिर बीच में यूसीसी का जिक्र था। उस समय उत्तराखंड में पहली बार यूसीसी के लिए कमेटी बनी, पुष्कर धामी पहली बार यूसीसी लाना चाहते हैं। तो फिर बात आया कि भाई कोई एक ध्येय होता है किसी भी कांवड़ का, लोग अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए या स्वयं के लिए लेकर आते। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं यूसीसी के बारे में बात करता हुआ चलूँगा, क्योंकि करोड़ों लोग होंगे जिनमें से लाखों लोग मुझे मिलेंगे कहीं ना कहीं।
तो उनसे बात करनी है और एक तरह से प्रचार भी होगा और कहीं कोई किसी के डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास होगा। तो आज मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया देहरादून से, नहीं तो आज मेरा और उनका इकट्ठा प्रोग्राम था। तो ये यूसीसी इसलिए जोड़ा इसमें साथ में कि कोई ना कोई ध्येय तो होता है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो केंद्र सरकार है उनके नेतृत्व की तरफ से यूसीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं। 22वें लॉ कमीशन ने भी देश भर के लोगों से सुझाव मांगे हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ ऐसे सांसद भी हैं, मैं समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, ST हो गए और भी तमाम है, जो कह रहे हैं आप ले आओ बना लो लेकिन हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम कोई जो है यूसीसी अगर लागू भी हो गया नहीं मानेंगे उसको। ऐसी तो उनकी औकात नहीं है कि वो ना मांगे ना माने, जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, मानना तो पड़ेगा। और जब कभी बात होती है तो कहते हैं समान अधिकार होने चाहिए, समान नियम होना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ कि एक देश में हर धर्म और जाति के लिए अलग नियम कानून बने, तो सबके लिए समान हो। इसमें हिंदुओं के भी कुछ नियम बदलेंगे, कुछ मुस्लिम के बदलेंगे, कुछ सिखों के बदलेंगे, कुछ ईसाई के बदलेंगे। तो कुछ लोगों को विरोध करना है, भड़काना है, वो एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान की जनता चाहती कि यूसीसी लागू हो। जब से आपने ये अपडेट दिया जो आप पैदल यात्रा करेंगे और यूसीसी का जिक्र करेंगे, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि श्रद्धा के मन से जो है यहाँ पर राजनीतिक जो है विचार वो साधने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर संजीव। नहीं देखो, ऐसा तो मेरा बताया ना, हर कावड़ का कोई ना कोई ध्येय होता था, आपने खुद कहा। तो मैंने कम से कम अपना स्वार्थ तो नहीं आगे रखा। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने तो लिए तो कावड़ नहीं लाया, चूँकि ईश्वर ने, भगवान ने, भोलेनाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। तो हर बात की कुछ लोग आलोचना करते हैं, कुछ बड़ाई करते हैं, आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर किसी के मन में कोई बात है, इसके बारे में बात करना चाहता है, तो पूरे रास्ते बात करता हूँ मैं चलूँगा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, मानसून सत्र आ रहा है, क्या यूसीसी आ जाएगा इस बार? देखिए, अभी तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, ये लंबी प्रक्रिया है। पहले शायद उत्तराखंड में लागू हो सकता है, लेकिन दिल्ली में एक लंबी प्रक्रिया है, फिर उसके बाद विचार विमर्श होंगे, अलग अलग ग्रुप के बाद बात होंगी, तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये आपने सुना, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बाल्यान, जो इस सावन के पवित्र महीने में पवित्र जो गंगा जल है उसको लेकर के अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी मुजफ्फरनगर, वहाँ लेकर के जाएंगे। 4 से 5 दिन जो है वो पैदल यात्रा जो है इस दौरान कर रहे हैं और यूसीसी पर जो है यहाँ पर पूरे रास्ते में वो लोगों से जो है बात करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जो है वो पूरे देश भर में चल रही है। और कहीं ना कहीं इस माध्यम से, जैसे हमने अभी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो है पहले आ सकता है। और अगर केंद्र सरकार की बात की है, क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो भी उसको लेकर हमने पूछा क्या अभी आ जाएगा, तो उसमें उनका कहना है कि अभी तो देखिए सुझाव मांगे, अभी कुछ दिन का समय और है, सुझाव जो है वो लोग दे सकते हैं, उसके बाद जो है इसमें देखना होगा कितना समय लगेगा ड्राफ्ट आने में। भारत सरकार में मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ठीक तड़के सुबह जो है यहाँ पर हरिद्वार से कांवड़ में जल भर करके निकल चुके थे और अब जो है हरिद्वार सिटी से बाहर आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त आप जो मनमोहक नजारा यहाँ पर देख रहे हैं, हरिद्वार से जो बाहर सड़कें निकल रही हैं, रुड़की की तरफ ये रोड जा रहा है, आपको हर जगह भगवा ही भगवा जो है नजर आएगा, हर जगह भोले भक्त जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सावन के महीने में मेला लगा हुआ है शिव भक्तों का, और अगर बात की जाए तो यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जिस हिसाब से यहाँ पर चाक चौबंद किए गए हैं प्रशासन की तरफ से ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर समझ में आता है। जो मैनेजमेंट, खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है, हर जगह हर थोड़ी दूरी पर ही जो है यहाँ पर लोगों के लिए जो है वहां पर चाहे पुलिस हो चाहे अन्य जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों, वो यहाँ पर आप ये सीधे तौर पर इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं। संजीव बाल्यान केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पैदल जो है कांवड़ लेकर के निकल चुके हैं हरिद्वार से और अब मुजफ्फरनगर जाएंगे। 4 दिन उनको जो है मुजफ्फरनगर जाने में लगेगा और चेहरे पर खुशी जो है साफ झलक रही है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इस बार थीम रखी गई है इनकी तरफ से, यानी कि हर जगह जाकर के जहां भी ये रुकेंगे लोगों को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संजीव बाल्यान जो है वो यहाँ पर बताएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे हैं, क्यों ये आना आवश्यक है, उसके बारे में बताएंगे। और देख सकते हैं तमाम समर्थक जो हैं वो इस समय संजीव बाल्यान के साथ आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। अभी कुछ ही आगे दूरी पर जो है वो उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया जाएगा लोगों की तरफ से। अलग अलग जो ऐसे स्थानों पर स्वागत की जो है यहाँ पर परंपरा जो है लोगों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा।
यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो है लोगों को अवगत करवाने जा रहे हैं यहाँ पर केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान। और ये देखिए अलग अलग जगहों पर जो है स्थानीय लोगों की तरफ से उनका जो है हार्दिक स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे ही यात्रा जो है लेकर के चलते रहेंगे और 4 दिन 5 दिन के बाद ये यात्रा का समापन जो है वो मुजफ्फरनगर में जाकर होगा। देखिए स्थानीय लोग फूल बरसा करके और यहाँ पर फूलमाला पहना करके जो है किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान का स्वागत जो है यहाँ पर कर रहे हैं, जो पैदल इस यात्रा में निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं आगे हुजूम जो है यहाँ पर शिव भक्तों का उमड़ा हुआ है इन सड़कों